नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, वोल्टेज यानी विद्युत विभवांतर। लेकिन सिर्फ वोल्टेज की डिफिनेशन याद नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज के सोर्स कौन कौन से हैं, पोलैरिटी क्या होती है, एसी और डीसी वोल्टेज में क्या अंतर है, और सबसे इम्पोर्टेंट वोल्टेज आखिर करंट को फॉलो क्यों करवाता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज को हिंदी में विद्युत विभवांतर कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव के अंतर को वोल्टेज कहते हैं। इसे हम V से दर्शाते हैं और इसकी यूनिट वोल्ट होती है, जिसे V लिखा जाता है। लेकिन एक सवाल आता है, वोल्टेज की ज़रूरत क्यों होती है। तो दोस्तों, वोल्टेज वह कारण है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज को मूव करने के लिए एनर्जी उपलब्ध करता है। यानी सरल शब्दों में वोल्टेज एक तरह का इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो करंट फ्लो को करने में मदद करता है। ये अगर सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो समान स्थिति में करंट फॉलो नहीं करेगा। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पानी के टैंक हैं। एक टैंक में पानी का लेवल ज़्यादा है और दूसरे में कम। अगर हम दोनों टैंकों को पाइप से जोड़ दें तो पानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस होने से ही करंट फ्लो करता है। यानी पानी में प्रेशर डिफरेंस ही फॉलो करवाता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस करंट को फॉलो करवाता है। इसीलिए आप एक बात हमेशा याद रखिए, वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल प्रेशर या इलेक्ट्रिकल पुश की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यह केवल एनालॉजी है। वोल्टेज वास्तव में पानी का प्रेशर नहीं है। अब बात करते हैं वोल्टेज की यूनिट और फार्मूला की। वोल्टेज की एसआई यूनिट होती है वोल्ट और इसका फार्मूला होता है वोल्टेज बराबर वर्क बटा में चार्ज, यानी V बराबर W बटा में Q, जहाँ W का मतलब है वर्क यानी कार्य और Q का मतलब है चार्ज यानी आवेश। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। इसीलिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। यह डिफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वोल्टेज आता कहाँ से है। तो चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। जिस डिवाइस या सोर्स से इलेक्ट्रिकल सर्किट को वोल्टेज मिलता है उसे हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। वोल्टेज सोर्स सर्किट में चार्ज को मूव करने के लिए आवश्यक एनर्जी उपलब्ध कराता है। इसे कॉमन एग्जाम्पल हैं सेल, बैटरी, डीसी पावर सप्लाई, जनरेटर, सोलर सेल, एसी सप्लाई। अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक सामान्य सेल लगभग 1.5 वोल्ट दे सकता है। कई सेलों को जोड़कर हम बैटरी बनाते हैं, जैसे 6 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी। डीसी पावर सप्लाई से हमें आवश्यकता अनुसार डीसी वोल्टेज मिल सकता है। जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर वोल्टेज उत्पन्न करता है। अब समझते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी पोलैरिटी, ध्रुवता। किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल यानी प्लस और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल यानी नेगेटिव। इन दोनों टर्मिनलों की पहचान उनके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की दिशा को हम पोलैरिटी कहते हैं। सिंपल तरीके से याद रखिए, प्लस टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव होता है। सर्किट बनाते समय पोलैरिटी का सही होना बहुत जरूरी है। अगर किसी डिवाइस को गलत पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया जाए तो सर्किट काम नहीं कर सकता। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डैमेज भी हो सकते हैं। इसीलिए
बैटरी या डीसी सप्लाई कनेक्ट करते समय हमेशा प्लस माइनस का जरूर चेक कर ले। पोलैरिटी पढ़ ही रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी एक्सटर्नल सर्किट में करंट को हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब इस एनिमेशन को ध्यान से समझिए। हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी के साथ एक लोड यानी बल्ब कनेक्टेड है। बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में इलेक्ट्रिकल पुश प्रदान करता है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करता है। इसे एक लाइन में याद रखें, वोल्टेज बराबर पुश और करंट बराबर फ्लो, यानी वोल्टेज करंट को फॉलो कराने वाला इलेक्ट्रिकल पुश है। तो उम्मीद है कि अब आपको वोल्टेज सिर्फ एक डिफिनेशन नहीं बल्कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली क्लास में आप करंट पढ़ना चाहते हैं या रेसिस्टेंस। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।